नमस्कार, मेरा नाम है गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सत्ताधारी पार्टी को खरी खोटी तो सुनाई ही, पर कई बड़े बड़े मुद्दों पर दमदार तरीके से अपनी बातें भी रखी, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा, चीन की बढ़ती ताकत, आरक्षण, रोजगार, कर्ज माफी और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी ने अपनी राय रखी। इतना ही नहीं, राहुल तो ये तक कह गए कि लोकसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव से पहले हम इस बात पर जोर देते रहे कि संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है। हमारे पास निष्पक्ष खेल का मैदान ही नहीं था। उनके पास बहुत बड़ा वित्तीय लाभ था। उन्होंने हमारे बैंक खाते बंद कर दिए थे। चुनाव आयोग वही कर रहा था जो वो चाहते थे। ये चीजें अचानक एक साथ आने लगी। मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव में बीजेपी 246 के करीब थी। यानी कि राहुल गांधी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं। And really, I don't think the BJP, in a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. राहुल गांधी ने कहा कि पूरा अभियान इस तरह से बनाया गया था कि नरेंद्र मोदी पूरे देश में अपनी बात कह सके। जिन राज्यों में वो कमजोर थे, उन्हें अलग तरीके से डिजाइन किया गया था और उन राज्यों को अलग तरीके से डिजाइन किया गया था जहां वो मजबूत थे। The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने कई साल तक कभी भी राजनीतिक प्रतिकूलता का सामना नहीं किया, फिर अचानक भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रचार के आधे समय में मोदी जी को नहीं लगा कि वो 300 से 400 सीटों के करीब पहुंच गए हैं। जब उन्होंने कहा कि मैं सीधे भगवान से बात करता हूं, तो हमें पता चल गया था। हमें पता था कि हमने उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। हमने इसे मनोवैज्ञानिक पतन के रूप में देखा। My sense halfway through the campaign was that Modi didn't think he was getting anywhere near 300, 400 seats. And I think early on he realized that this thing is going wrong, right? And we were getting inputs from the regular sources. Some of the intelligence agencies we were getting some of that information. It was pretty clear that they were in trouble. And so there was this internal thing going on in the Prime Minister that I could see. And psychologically, that how is this now happening? Because he's a person, as you know, he was in Gujarat many years, never faced political adversity, then Prime Minister of India, and suddenly this idea started to crack. And we knew when he said that, I speak directly to God, we knew that there had been that we had actually blown him apart, right? And that the psychology had gone. नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने वाला गठबंधन टूट गया है। सरकार और 2 या 3 बड़े उद्योगपतियों के बीच बहुत बड़ा गठजोड़ है। ओबीसी और दलितों को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब संसद में रहते हैं और मैं उनके आमने सामने आता हूं, तो वे मनोवैज्ञानिक रूप से फंसे नजर आते हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे हुआ। One of the people who works with us said, listen, try holding up the Constitution. And so I started holding up the Constitution. And everything we had said suddenly just exploded. So India realized in this election, and really, I mean, not to divide it so crudely, but poor India, disenfranchised India, oppressed India, that India, it understood that if the Constitution goes, the whole game is gone. And so that
that was the first sort of, I saw it. There was a shockwave that when I would hold up the Constitution, it would go. Like I could see the shockwave going. राहुल ने कहा कि मीडिया और जांच एजेंसियों पर उनका कब्जा है। उन्होंने कहा, हम ये कहते रहे लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था। मैंने संविधान को सामने रखना शुरू किया और मैंने जो कुछ भी कहा वो अचानक से फूट पड़ा। गरीब भारत, उत्पीड़ित भारत ने समझ लिया कि अगर संविधान खत्म हो गया तो पूरा का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। Things, multiple things came together, right? So, for example, prior to the election, we kept stressing on the idea that the institutions have been captured. And whenever we'd go, India Alliance would go, we'd stress on this idea that, look, the institutions are captured and we don't have a fair playing field. The education system is captured by the RSS. The media system is captured. The investigative agencies are captured. And we keep saying this, and people were not quite getting it. And we would keep saying it again and again and again, and somehow they were just not getting it. And we couldn't understand why, because we were like, it's obvious to us, it's obvious to them. And दोस्तों, अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस को भी लपेटे में ले लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की शिक्षा प्रणाली पर आरएसएस का कब्जा है। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए इन बयानों के बाद भारत में हंगामा मच गया है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर हमला किया है। बीजेपी का कहना है कि लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है और वो विरोध करते करते देश का ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती, देश के अंदर हम मुद्दों पर लड़ सकते हैं, लेकिन देश के बाहर केवल भारत होता है। लगातार राहुल गांधी देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और देश की छवि खराब करने की कोशिश देशद्रोह जैसी सीमा में आता है। राहुल गांधी के विदेश पहुंचते ही बीजेपी नेता उन पर हमलावर हो जाते हैं। राहुल के एक एक बयान में खामियां निकालने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ सवाल ये भी उठता है कि राहुल की विदेश यात्राओं को लेकर बीजेपी इतनी आक्रामक क्यों हो जाती है? तो आपको ये बता दें कि बीजेपी का राहुल गांधी के लिए पप्पू वाला नैरेटिव कमजोर पड़ जाता है। दरअसल बीजेपी अक्सर ये तर्क देती रहती है कि राहुल के पास नेतृत्व की क्षमता नहीं है, देश को चलाने की समझ नहीं है, वो देश की मुसीबतों को हल करने में सक्षम नहीं है। लेकिन जब राहुल विदेशी यात्राओं पर जाते हैं तो वे कई मुद्दों पर अपनी क्लियर और लॉजिकल तरीके से बातें रखते हैं। तो बीजेपी ने राहुल के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया, जो किया करते थे वो अब कमजोर पड़ता जा रहा है। राहुल का भारत में एक मजबूत विपक्षी नेता के रूप में उभरना और विदेश यात्राओं के दौरान दिए जाने वाले स्पीचेस की पॉपुलैरिटी भी बीजेपी की टेंशन बढ़ाती है। खैर, ये राजनीति है, यहाँ आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। आपका क्या कहना है राहुल गांधी के विदेश दौरों पर विदेश में जाकर बीजेपी का विरोध करने को लेकर? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की देश से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए देखना ना भूलें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।